आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पुलिस को सब पता है? पुलिस के सामने टेम्पो चोरी हुआ था। अरे नहीं रे बाबा, मेरा मतलब है पुलिस आती है तो मैं सबको एक साथ बताऊंगा असं। लेकिन भाई साहब पुलिस अब तक आई क्यों नहीं? किसको? पांडे जी को बोला है? हाँ। अच्छा अच्छा, मैं अभी करता हूँ फोन। अपने अच्छे दोस्त है। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। हाँ चालू जी। पांडे जी कहाँ पहुँचे आप? ये कौन बोल रहा है? जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी से। ये तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो क्या कि मैं दुकान में था तो पोपटलाल का मुझे फोन आया, किधर कंपाउंड में टेम्पो चोरी हो गया तो जल्दी आ जाओ। पुलिस को भी बता दिया है। तो क्या कि मैं दुकान से इधर आ गया, मेहता साहब भी ऑफिस से इधर आ गए, अपना सोडी भी गराज से आ गया। जनरल मैं भी आ गया। तो क्या है कि हम लोग सब यहाँ पहुँच गए, लेकिन आप अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे, इसलिए आपको फोन किया पूछने के लिए कि आप कहाँ तक पहुँचे। तुम लोग कोई वीआईपी हो क्या कि तुम लोगों के आने से पहले मैं पहुंच जाऊं वहां पर? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे चालू पांडे जी। कोई बात नहीं, आराम से आइए, आराम से आइए। तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले कि आराम से आइए या जल्दी आइए? मैं पहुंच चुका हूं। लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई नहीं दे रहे हैं, सुनाई तो दे रहे हैं ना। अरे आ गया। हाँ, आगे। देखा? आइए पांडे जी, आइए जल्दी आइए। पीछे चलो पीछे हटो पीछे। दरवाजा क्या खींचना है? मुझे लगा वो बिगड़ गया है, सॉरी। पांडे जी, वो टेम्पो यहीं पे आके रुका था और यहीं से चोरी हुआ है। हाँ। अरे बाप रे, यहाँ से चोरी हो गया? ये कंपाउंड के बीचों बीच में से पूरे घर का सामान था। बोलो अरे यार कमाल हो गया। इधर से चोरी हो गया। चुप। कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन चालू जी, पांडे जी कोई बोलेगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा यहाँ क्या हुआ है? जेठालाल, जो तुमसे पूछा जाए उसी का जवाब दोगे तुम। अय्यर भाई, यार को क्या बोल रहा है? चुप। पहले बताओ, गोकुलधाम वालों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन में जिसने मुझे फोन किया था, रतन सिंह, वो कौन है? ये तुम? हाँ मैं हूँ। तो बोला अभी। तो तुम हो रतन सिंह? जी सर जी, मैं ही हूँ रतन सिंह बिंजोला। और हमारे घर के सामान से भरा टेम्पो चोरी हो गया। सर हमारा टेम्पो ढूंढ दीजिए प्लीज। तुम कौन? सुनील सावंत, टेम्पो का ड्राइवर। अच्छा। सर टेम्पो में मेरी शेरवानी भी है। अब तुम कौन? मैं बार का क्लीनर। बार क्या? ये क्या होता है? बार का नाम है। बार क्या क्लीनर? ये कोई नाम होता है? पूरा नाम बोल। बलराम मल्होत्रा।
बलराम मल्होत्रा, तो किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लगता है। पर मैं क्लीनर हूँ। आई एम सॉरी। उस टेम्पो में मेरी शेरवानी थी, ससुराल वालों की तरफ से मिली थी। 1 महीने बाद मेरी शादी है। सर प्लीज कैसे भी करके हमारा टेम्पो ढूंढ दीजिए। अब आप कौन? मैं इनकी पत्नी। ए, तू तो कह रहा था तेरी शादी 1 महीने बाद है, तो फिर ये नहीं सर, मैं इनकी पत्नी हूँ, पहले वाले। हाँ मैं तो बहन जी यहाँ आइए ना आप। बच्चे? अब हमारा कैमरा। अच्छा, सर प्लीज कैसे भी करके हमारे घर का सामान ढूंढ दीजिए प्लीज। बहन जी आपका सामान से भरा टेम्पो पुलिस ढूंढ ही लेगी। बस एक गोकुल धाम वाले ओवर स्मार्ट बनकर हमसे पहले टेम्पो ढूंढ न ले तो। तो ठीक है पंडित जी, इस बार आप ओवर स्मार्ट बन जाइए। पाटिल बहुत स्मार्ट बन रहा है, इसको अंदर कर। सॉरी रोशन की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, उसने गलती से बोल दिया, नहीं तो रोशन कभी किसी को ताना नहीं मारता है। हाँ नहीं, बच्चा समझ के माफ कर दीजिए प्लीज। ये बच्चा पंडित जी मेरे कहने का मतलब सी कि इस बार आप ही चोर को ढूंढिए। पंडित जी बरसों से उसी के लिए तो यहाँ आ रहे हैं। बताइए रतन सिंह, चोरी कैसे हुई? तो सर जी मैंने नहीं पता चोरी कैसे हुई, पर हम यहाँ आज रहने आए हैं। और हमारा टेम्पो हमसे पहले आ गया, और यो सेक्रेटरी भाई साहब ने टेम्पो बाहर पार्क करा दिया। सर हम इनको बोले कि थोड़ी देर में हम लोग खाना खा के आते हैं, लेकिन ये भाई साहब माने ही नहीं। तो इनके ही अच्छे के लिए बोला था। कहाँ चलो, कहाँ जा रहे हो? खाना खाने। ये टेम्पो यहाँ छोड़कर जा रहे हो? साहब बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। हाँ तो ठीक है, टेम्पो लेकर जाओ यहाँ से। लेकिन बाहर पार्किंग नहीं मिलेगी। देखो, नए परिवार का मुझे कोई फोन नहीं आया है कि उनका सामान से भरा हुआ टेम्पो सोसाइटी में आने वाला है। इस टेम्पो के अंदर कोई चोरी का सामान या कोई गड़बड़ हुई तो हमारा भरोसा कीजिए। हमें कैसे पता होगा कि यहाँ पर एक नया परिवार रहने आने वाला है? हाँ वो तो है। आप ये टेम्पो की चाबी रख लीजिए। इसका मैं क्या करूँ? अगर आगे पीछे करने का जरूरत पड़ा तो करवा लीजिएगा, तब तक हम लोग आ ही जाएंगे। चल। इसीलिए हम लोग टेम्पो का चाबी इनको दे दिए थे। ब्रे मास्टर, क्या ये लोग सच बोल रहे हैं? हाँ इन्हीं का वजह से टेम्पो चोरी हुआ है। मेरी वजह से? अरे क्या बोल रहे हो भाई? गवाह को डराने की कोशिश न करे कोई। इसने तुम्हें चाबी दी, फिर? पांडे जी मैं आपको सारी बात विस्तार से बताता हूँ। इन दोनों ने मुझे चाबी दी थी, जो मैंने घर पे रखी। और आप तो जानते हैं हमारा अचार पापड़ का बिजनेस है। तो अचार पापड़ सप्लाई करने के लिए इनके टेम्पो का उपयोग किया? हाँ? नहीं पांडे जी क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो सकाराम पे गया था डिलीवरी करने के लिए। नेम का उसी सकाराम का टायर पंक्चर हो गया। क्या बात कर रहे हैं, पंचर हो गया? हाँ फिर क्या, मैंने पंक्चर की दुकान ढूंढी और वहां पे मैं जो पंक्चर बना रहा था, तो मैं सोचा अभी खड़े खड़े क्या करूं, तो मैं चाय पीने लगा। और जब चाय पी इथे सांगा सांगा ना, इन्वेस्टिगेशन ये करने वाले हैं। देखा, मैं यही कह रहा था, स्मार्ट। सॉरी चालू पांडे जी, सॉरी प्लीज आइए प्लीज, सॉरी। हाँ वो पंचर हो गया, उधर तक बोला, फिर? फिर जब तक सकाराम का टायर पंक्चर रिपेयर हो रहा था, मैं चाय पीने गया। उसी वक्त माधवी का फोन आया, तो माधवी को मैंने बोला कि मेरे चाबी अपने ड्रॉवर में रखी है, तो जैसे ही टेम्पो का ड्राइवर आए उसको चाबी दे देना और टेम्पो सोसाइटी के बाहर खड़ा करने के लिए बोल देना।
ये बात वहां पर खड़े दो बदमाशों ने सुन ली। आपकी पत्नी अचार पापड़ बनाती है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वो रागा बन्ना के होटल पे हम दोनों खाना खाने जाते हैं तो आपको कई बार वहाँ अचार पापड़ देते देखा है। ओह अच्छा, हाँ। हमें भी वो अचार चाहिए। आपकी दुकान कहाँ पर है? नहीं नहीं, हमारी कोई दुकान नहीं है, हम लोग घर से ऑपरेट करते हैं। वैसे आप रहते कहाँ पे? मैं गोकुलधाम सोसाइटी ना पाउडर गली में, वहाँ रहता हूँ। वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। तो कल सुबह आए 10 बजे अचार लेने के लिए? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे आप सोसाइटी में एंटर करोगे ना तो सामने ही ए विंग है और उस ए विंग में पहले माले पे ना भिड़े ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड है, वही हमारा घर है, आप आ जाना। अभी बताइए पांडे जी, इस पे मेरी वजह से टेम्पो चोरी कैसे हो गया? तेज दर। पांडे जी, मैं काफी देर से सोच रहा हूँ। क्यों? क्या सोच रहे हो? कि मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि इसमें ना भिड़े की कोई गलती नहीं। अच्छा, टेम्पो चोरी नहीं हुआ है, चोरी करवाया गया है। और ये इन दोनों ने करवाया है। हाँ? अपने किसी साथी के साथ मिलकर इन्होंने टेम्पो चोरी करवाया है। ये क्या बोल रहे हैं? हम अपना टेम्पो क्यों चोरी करवाएंगे? क्योंकि उसमें कीमती सामान था। अरे हाँ, पोपटलाल बराबर बोल रहे हैं पांडे जी। ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर जी, ये हमारे रेगुलर टेम्पो वाले, मैं इनको जानता हूँ। तुम लोग अपना घर रेगुलर शिफ्ट करते रहते हो? नहीं, रेगुलर मतलब हमारा साड़ी का बिजनेस है और हमारे माल का ट्रांसपोर्ट का काम सब ये लोग ही करते हैं। इनके मालिक को मैं जानता हूँ, ये चोरी नहीं कर सकते साहब जी। अच्छा साहब आप ही बताइए, अगर हमको टेम्पो चुराना होता तो हम टेम्पो लेकर यहाँ क्यों आते? हम बाहर से ही लेकर नहीं भाग जाते हैं। हाँ, ये बात भी है। यस पत्रकार महोदय, जी जी। बिना सोचे समझे किसी मासूम पर इल्जाम मत लगाओ। सॉरी सॉरी, मैंने अभी जो बोला वो सब कैंसल। पांडे जी, आपको क्या लगता है कि टेम्पो किसने चुराया होगा? हाँ, देखिए, आप लोगों की बातें सुनने के बाद और मेरे अनुभव को मद्देनजर रखते हुए मेरे दिमाग में एक ही नाम पॉप अप हो रहा है। आत्माराम तुकाराम भिड़े। चालू है पांडे जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ कि आत्माराम तुकाराम भिड़े ने टेम्पो की चोरी की है। पांडे जी आप क्या बोल रहे हो? पांडे जी सॉरी, पांडे जी सॉरी सॉरी सॉरी, वो गलती से हो गया, अभी दोबारा ऐसा नहीं होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, आई 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 प्लीज आई। क्या कर रहे हो? कितना जोर से धक्का मारा? अरे जोर से कहाँ मारा भाई, मैंने खाली ऐसे हल्के से धक्का मारा। अरे जेठालाल, पोपटलाल, क्या कर रहे हो? अरे नाजुक नमणी नार है, जरा से धक्का दे गिर जाता है। क्या लोग करते हैं, क्या बाबा का अभी हाथ ऊपर खड़े करो। कहाँ चलने का अर्थ है का कहीं? पीछे देखो, पीछे।
सॉरी 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 पांडे जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सॉरी सॉरी पांडे जी, सॉरी। जग्गा, ये सामान और टेम्पो बेच के हमें खूब सारा पैसा मिलेगा। दोनों भाई आज जोरदार पार्टी करेंगे। हमें पार्टी की छोड़, पहले पार्टी की सोच। भाई मैं तो पार्टी की सोच रहा हूँ। अरे पार्टी नहीं, मैं नंबर प्लेट वाली पार्टी की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले टेम्पो के नंबर प्लेट चेंज करनी पड़ेगी। इधर आओ। मैं दोबारा नहीं हो। मैंने बोला इधर आओ। जा 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 इधर आओ। सॉरी 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 पांडे जी, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी दोबारा ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। कभी भी आपका धक्का नहीं लगेगा। कसम खाओ कि ऐसा नहीं होगा। कसम पांडे जी, आप तो जानते ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं टेम्पो क्यों चुराऊंगा? ओके। हाँ पांडे जी, ये बेचारे सपने में भी नहीं सोच सकते चोरी करने का, और आप इन पे हकीकत पे इल्जाम लगा रहे हैं। सही बात है। आत्माराम, टेम्पो चोर। नहीं 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 पांडे जी, आप क्या बोल रहे हैं? वो किहो जी गल्ला कर रहे हो पांडे जी? वो पीड़ू तो चाहता है कि इनका टेम्पो मिल जाए, और तुसी इसे ही टेम्पो चोर कह रहे हो। आप एक सच्चे इंसान पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। हाँ पांडे जी, भिड़े मास्टर बहुत ईमानदार है। चलो पांडे जी, भिड़े एक शिक्षक है, हमेशा सिद्धांतों पे चलने वाला इंसान है, वो चोरी कैसे कर सकता है? प्लीज सर। देखो जेठालाल, तुम भिड़े मास्टर को जानते हो, मैं भिड़े मास्टर को जानता हूं, लेकिन हम दोनों के जानने से कानून नहीं मानेगा। कानून तो घटनाक्रम को मानता है, और यहां तो मास्टर जी की गलती साफ साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए इनसे पूछताछ करने के लिए भिड़े मास्टर को गिरफ्तार करना पड़ेगा। चलो। अरे पांडे जी, पांडे जी। मास्टर जी के बाजू में इतनी ताकत कैसे? क्या? तो ये है गोकुल धाम के एकता की ताकत। कोई शक? कोई शक? कोई शक किसने बोला? हाँ? ऐसा मत कीजिए सर। देखिए, हमें नहीं लगता कि भिड़े भाई से ऐसा कुछ गलत काम करेंगे। क्या रतन? हाँ, इस चोरी में इनका कोई हाथ होगा ऐसा नहीं लगता सर जी। देखो देखो पांडे जी, जिनका सामान चोरी हुआ है वो खुद बोल रहे हैं कि ये निर्दोष है। रतन सिंह, तुम लोगों को तुम्हारा सामान चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, क्यों नहीं? तो देखिए रतन सिंह जी, हमें भिड़े मास्टर को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। हम जब तक इनसे पूछताछ नहीं करेंगे तब तक आपका टेम्पो नहीं मिलेगा। शुभ शुभ बोले सर। नहीं मतलब अशुभ बोलना ही क्यों है? हाँ? देखिए सर, अगर हमारे घर का सामान नहीं मिला तो हम गृह प्रवेश कैसे करेंगे? और गृह प्रवेश का मुहूर्त आज शाम 6:30 बजे तक का ही है। तो पापा, अगर 6:30 बजे तक हमने घर प्रवेश नहीं किया तो हम अपने घर में भी नहीं जा पाएंगे और टीवी भी नहीं देख पाएंगे। क्या मतलब हम बिना घर के बेघर होकर रोड पे रहेंगे? ना 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 बेटा, ऐसा ना हो, ये फिल्मों में होता है ये सब। हाँ, हमें बस यहाँ पर रुकना है, टेम्पो कब आएगा उसकी राह देखनी है, ठीक है? हाँ बच्चों, मिल जाएगा।
सर, हमारा गृह प्रवेश करना बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज कैसे भी करके हमारे घर का सामान ढूंढ कर दीजिए प्लीज। रूपा रतन बिंजोला परिवार को शाम को 6:30 बजे गोधुली मुहूर्त में गृह प्रवेश करना है। बस सामान से भरा टेम्पो मिल जाए जो कि चोरी हो गया। पांडे जी ने छानबीन शुरू कर दी है और भिड़े से अनजाने में ही सही, लेकिन गलती तो हुई ना। लेकिन उसकी वजह से नए परिवार का सामान से भरा टेम्पो चोरी हो गया और इसमें नए परिवार की कोई गलती नहीं। वो तो बेचारे खुशी और उमंग के साथ नए घर में शिफ्ट होने वाले थे। अब देखिए ना क्या हो गया। जरा सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो जब हम नए घर में शिफ्ट होते हैं तो हम कितना खुश होते हैं, सोचते हैं कि हम इसे ऐसे सजाएंगे वैसे सजाएंगे। लेकिन रूपा रतन बिंजोला परिवार जैसा हादसा हमारे साथ हो गया तो अब बिंजोला परिवार की उम्मीद इंस्पेक्टर चालू पांडे जी पर टिकी है। ये केस पांडे जी को कुछ भी करके सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब देखना ही है कि पांडे जी इस मिशन को कैसे पार करते हैं, कैसे कहां से चोरों को ढूंढते हैं। भाई एक बात बता दूं, यहाँ पर जितनी छानबीन, जितनी तहकीकात, जितनी इंक्वायरी, जितनी पूछताछ होगी, उतने यहाँ पे हंगामे होंगे। तो सोमवार को मिलते हैं और देखते हैं कि पुलिस के साथ हम गोकुल धाम वासी कैसे चोरों को ढूंढते हैं। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नहीं भिजवाऊंगी। हाँ। लेकिन बस हमारा टेम्पो ढूंढ कर दीजिए, हमारा गृह प्रवेश करना बहुत जरूरी है सर। और टेम्पो में सारे सामान के साथ हमारे कुलदेवी का फोटो भी है और बिना फोटो के हम गृह प्रवेश नहीं कर सकते सर जी। ओ मैं सब समझ गया। शाम तक आप लोगों का टेम्पो आपको मिल जाएगा। ओके। एक्सक्यूज मी बहन जी। चलो मास्टर जी। इस महिला की दर्द भरी चीख थी। पंडित जी देखिए, आप इनको गिरफ्तार मत कीजिए प्लीज, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ऐसा एक बात कहूं बहन जी, शक के दायरे में तो आप भी हैं। नहीं नहीं पांडे जी, माधवी बिल्कुल निर्दोष है। अच्छा, तो बड़े मास्टर तुम मानते हो कि तुम दोषी हो? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया पांडे जी। जो कुछ नहीं किया है तो पूछताछ से डरते क्यों? तुम्हें पूछताछ के लिए मुझे पुलिस स्टेशन ले जाना ही पड़ेगा। चलो। पांडे जी, पूछताछ ही करनी है तो पूछताछ यहाँ नहीं हो सकती? हाँ चालू पांडे जी, देखिए हमारे पुराने संबंधों को मद्देनजर रखते हुए आप पूछताछ यहीं कीजिए ना। हाँ पंडित जी। प्लीज प्लीज पांडे जी। कितने सारे केस में हमने आपकी मदद की है। ठीक है, पुराने संबंधों को मद्देनजर रखते हुए मैं मास्टर जी से पूछताछ यही करूंगा। मास्टर जी, मेरा पहला सवाल ये बताओ, जब टेम्पो चोरी हुआ तो टेम्पो कहां था? यहाँ इस तरफ। पाटिल सर, जहां टेम्पो पार्क था वहां मार्क करो। यस सर। कमान चेक। तो वो टेम्पो काफी बड़ा था, फिर भी चोरी हो गया। बड़े बड़े माधवी बहन, आप बताने की जहमत करेंगे वो दोनों चोर दिखने में कैसे थे?
पांडे जी हमारे घर तो एक ही आदमी आया था ना, तो मैं एक का हुलिया बता सकती हूँ आपको। बड़े मास्टर, तुम तो कह रहे थे कि 2 थे। कहाँ है दूसरा? नहीं, 2 ही थे, उसमें से एक हमारे घर पे आया था, लेकिन मैंने दोनों को देखा तो मैं दोनों का हुलिया बता सकता हूँ। अगर तुम्हें उनकी कोई तस्वीर दिखाई गई तो तुम पहचान लोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। गुड। पाटिल, स्केच वाले को बुलाओ। बुला लिया सर। कभी? सर जब आपने यहाँ तहकीकात करने का तय किया ना, उसी वक्त फोन कर लिया। कुछ तो लिया हो तब। पता करो कहाँ है वो। आ रहा ही होगा सर। अरे फोन करके पता करो कहाँ पहुंचा है वो। जी सर। किधर है वो? सर वो आगे। गोकुलधाम के वास्तु में कुछ ऐसा नाम लेते ही आ जाते हैं सब। तो बड़े मास्टर ये बताओ, वो दोनों चोर दिखने में कैसे थे? दोनों ने प्रिंटेड शर्ट पहने थे। अरे भिड़े मास्टर, मैं उसके शर्ट के बारे में नहीं, उन दोनों की शक्ल के बारे में पूछ रहा हूं। वो बताओ। ओ अच्छा, हाँ। तुम टेम्पो वाले हो ना? हाँ सर। तुम्हारे पास तुम्हारे टेम्पो की फोटो है? हाँ। अब दिखाओ। ये देखिए। पाटिल, इस टेम्पो की तस्वीर कंट्रोल रूम में भिजवा दो। जी सर। इस शहर से टेम्पो बाहर नहीं जाना चाहिए। ये भी एक कमाल कला है, नहीं? खाली बोलो और उसके ऊपर से आप मुंह ऐसा चेहरा बना दो। सर स्केच रेडी है सर। वाह, वाकई आपने स्केच बहुत बढ़िया बनाया है। थैंक यू सर। हमारा दाखो। हमें ऐसा स्केच अपना बनवाना हो तो सबसे पहले हमें क्राइम करना पड़ेगा। एनीवे, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। तो मास्टर जी और बहन जी, आप ये बताइए, क्या ये वही दोनों हैं? मला बघू तर द्या हो। अप्रतिम, बिल्कुल यही दोनों थे। छोड़ी भाई, ये तो वही है। तूने देखा था? हाँ। टेम्पो जब लेके जा रहा था तब मैं इसको देखा था। एकदम चोर जैसे दिख रहे हैं, इसीलिए तो चोर है। तो बहन जी ये बताओ, इन दोनों में से आपके पास चाबी लेने कौन आया था? ये आया था। श्योर? हाँ। तुम मिल मने तारो मुंडो ना तोड़ दो ना तो मारो नाम भी रूपा कोड़ी। पाटिल सर। इन दोनों स्केच को कंट्रोल रूम में भिजवा दो। जी सर।
देखता हूँ टेम्पो चोर कहाँ भाग कर जाता है। सर, हमारे घर का सामान तो मिल जाएगा ना? हाँ हाँ मिल जाएगा भाई साहब। चोर कितना भी शातिर हो, मुंबई पुलिस से बच नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल रतन जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अरे चालू जी, पांडे जी तो एक नंबर के बेहोश इंस्पेक्टर है। बेहोश? बाहोश जेठालाल, बाहोश। सॉरी सॉरी, बाहोश। बाहोश? होशियार होशियार, इंटेलिजेंट। हाँ। बाहोश इंस्पेक्टर है, वो चोर को पकड़ ही लेंगे। के है ना भाई जी, हमारा जूना भाड़े का घर भी हमने अब छोड़ दिया है, इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर 6:30 बजे के पहले अगर हमने गृह प्रवेश नहीं किया तो हमारा क्या हाल होगा वो श्रीनाथ जी जाने। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। शिंदे, ये सब गोकुल धाम के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा हैं, उनके फुटेज चेक करो, पता करो कि गोकुल धाम से टेम्पो कहां गया। हेलो कंट्रोल रूम। पांडे जी, वो चाय वाला अगर उन दो चोरों के बारे में कुछ भी जानता होगा ना, तो हम लोग केस सॉल्व कर सकते हैं। हम? आप। तो फिर चलिए हमारे साथ। मैं आके क्या करूंगा? चाय वाले के पास तुम गए थे या हम? आज खाली हाथ पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, किसी एक की गिरफ्तारी तो होकर रहेगी। अगर टेम्पो चोर पकड़ा गया तो टेम्पो चोर लॉकअप में जाएगा। अगर टेम्पो चोर नहीं पकड़ा गया तो तुम जाओगे भिड़े मास्टर लॉकअप में। ये क्या बात हुई? किसी ना किसी को पकड़ना ही है। चलो। माधव अभी भिड़े भाई को गिरफ्तार नहीं कर रहे। हाँ, वो बस टेम्पो ढूंढने जा रहे। हाँ, और टेम्पो अगर नहीं मिला तो गिरफ्तार करेंगे। रोशन भाभी। और रोशन डार्लिंग केहो जी गल्ला कर रही है। वो वाहिगुरु जी की कृपा से टेम्पो मिल ही जाना है। हाँ, ऑफ कोर्स मिली जैसे। इंस्पेक्टर साहब, मैं भी आपके साथ आता हूँ। आप यहीं रुकिए, आपके अभी बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है? हाँ सुनो। हाँ बोलिए। अरे तुम्हें नहीं, शाम तक टेम्पो नहीं मिला तो भिड़े गोकुल धाम में नहीं लौटेगा। तुम लोग भिड़े को मिलने पुलिस स्टेशन आओगे। खुदाए। चलो चाय वाले की तरफ। चलो चलो। आज तो शिक्षक की परीक्षा का दिन हो गया। भिड़े भाई इस परीक्षा में पास होने चाहिए। हाँ। हे परमेश्वरा, टेम्पो मिल जाए इतनी कृपा करना, वरना मेरे ये गिरफ्तार हो जाएंगे। ओ यारो, ओए वाहिगुरु जी की कृपा भी तभी बरसती है जब इंसान अपनी प्रार्थना पूरी करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। बरोबर। बिल्कुल सही कहा सोडी। चलो हम भी टेम्पो ढूंढने जाते हैं। वाह, हाँ सोडी कटे निकाल। मैं भी आता हूँ आपके साथ। नहीं रतन भाई, आप साथ में आना कैंसिल कीजिए। क्यों? आपके पास पत्नी है, बच्चे हैं, उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा ना। आप यहाँ रहकर उनका ख्याल रखिए। सही बात है। हाँ, और रूपा जी को ज्यादा टेंशन हो गया तो उन्हें संभालने के लिए यहाँ आपका रहना जरूरी है। करेक्ट है जी।
ओ हाथीफरा तुसी भी इत्थे ही रहो। तो किसी को कोई टेंशन हुई तो कोई संभालने वाला होना चाहिए ना। हाँ हाँ ठीक है सोडी। चलो सब सोडी की गाड़ी में बैठते हैं। चलो। हमने भी चोर के स्केचेस देखे हैं, हम हमारा मिशन टेम्पो ढूंढना शुरू करते हैं। भाई साहब आपके पास टेम्पो का फोटो है ना, प्लीज हमको दे दीजिए। हाँ 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 नंबर दीजिए ना। लीजिए 98। भेज दिया। हाँ आ गया आ गया आ गया। माधवी अभी आप चिंता मत कीजिए, देखिए पुलिस तो ढूंढ ही रही है, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे। हो सकता है हमें वो चोर टेम्पो के साथ दिख जाए। आप टेंशन मत लीजिए, वो मिल जाएगा, टेम्पो मिल जाएगा। ओके यस थैंक यू भाई साहब। चलो 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 चलो, चलो। ओ हमारा श्रीनाथ जी, हमारे घर का सामान मिल जाए बस। मिल जाएगा रूपा, तू टेंशन ना ले। हाँ All units coming, all units coming. ईमानदार इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। कंट्रोल रूम में एक टेम्पो की फोटो और 2 लोगों की स्केच भेजी गई है। ये वही 2 लोग हैं जिन्होंने टेम्पो को चुराया है। वो 2 लोग टेम्पो के साथ जल्द से जल्द पकड़े जाएं, इसलिए नाकाबंदी और पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। Got it? Over. बगे क्या बड़ा हाथ मारे ला भाई। भाई आज तो क्या नसीब साथ दे रही है, जेब काटने निकले थे और खजाना हाथ लग गया। ये रहा हमारा नया घर और ये हम रहे बेघर। सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं नहीं माधवी भाभी, वो पहले से ऐसी होंगी। ये लीजिए, तब तक जूस पी लीजिए। नहीं मैंने नहीं, थैंक यू। रूपा जी आप अरे ये भी तो क्यों रहते चाले मच्छाओ तो पीसेज ना, मच्छाओ पी ले। ले थोड़ा पी ले। तू पिएगा? नहीं आंटी। थोड़ू थोड़ू थोड़ू। नहीं आंटी। सॉरी आंटी, सॉरी गलती से हुआ। नहीं कहीं नहीं सॉरी। चल से अब आप लोग तो लीजिए। नहीं अभी मन नहीं है। नहीं मतलब ये वाला नहीं, मैं दूसरा लाती हूँ ना। नहीं मन नहीं है अभी। मम्मा मुझे बहुत नींद आ रही है। आएगी ना बेटा, नए घर में आने की खुशी में कितना जल्दी उठे थे। और कल से नए घर पे जाना इसलिए उछल रहे थे। और आज तो हम हमारे घर में जा पाएंगे कि नहीं ये भी पता नहीं। ये सब लाडो एक काम कर, तू अठे सो जा। अच्छा मेरी गोद में सो जा। अरे यहाँ एवरीटे आंसू से। हाँ आप बच्चों को मेरे घर पर सुला दीजिए ना। हाँ देखिए, अभी आप सब लोग हमारे गोकुलधाम परिवार का हिस्सा हो। सही बात है। यहाँ पे हर घर को अपना ही घर समझिए। हाँ आइए ना प्लीज। लाडो अच्छा। थैंक यू आंटी। थैंक यू। अच्छा सॉरी। रतन जी मैं क्या कह रहा था कि जब तक टेम्पो की कोई खबर नहीं आती तब तक हम मेहता साहब के घर में वेट करते हैं ना। नहीं मैं अठे ही रुकता हूँ, आप जाइए, कोई बात नहीं। ठीक है तो फिर हम लोग भी यहीं रुकते हैं। हमारे लिए आप ऐसा मत कीजिए। ठीक है चलते हैं। आइए आप लोग भी आइए। हाँ चलिए। अच्छा भाभी मैं जरा कपड़े चेंज करके आती हूँ, पूरा जूस गिर गया है। फटाफट आती हूँ। हाँ आराम से। कोई बात नहीं कोई बात।
दीजिए, रोक क्यों रोक दो? वो चाय वाला आ गया। किधर है? वो देखो। हाँ, साइड में लगाओ। बस आ गया ना। बाप रे, काय चाललंय माझं। सॉरी पंडित जी, सॉरी। वो मैं वो इनको देख रहा था इसलिए। सॉरी। आ गए हम लोग। ये चाय वाला है। मास्टर जी, चाय वाले के पास जाने से पहले तुमने अपने स्कूटर का टायर ठीक करवाया था ना? हाँ। तो चलो टायर वाले के पास। क्यों? पुलिस वाले से पूछ रहे हो क्यों? रात गोकुल धाम में बितानी है या लॉकअप में? नहीं, बिल्कुल गोकुल धाम में बितानी है। सवाल कब, कहां और किससे करना चाहिए वो मैं तय करूंगा, तुम नहीं। तुम बीच में नहीं बोलोगे। आइए वहीं चलते हैं। दर्शकों, पुलिस की छानबीन शुरू हो चुकी है और साथ में भिड़े का टेंशन भी, क्योंकि अगर चोर नहीं मिले तो भिड़े लॉकअप के अंदर जाएगा। भाई एक शिक्षक पर पुलिस केस होगा, ये कितनी टेंशन वाली बात है। एक तो भिड़े के सर पे बाल कम है, ऊपर से टेंशन में बच्चे कुछ बाल चले ना जाएं। इस वक्त चप्पे चप्पे पर पुलिस होगी। पांडे जी डबल जोश के साथ चोरों को ढूंढने वाले हैं, क्योंकि उनके साथ गोकुल धाम वाले केस में ऐसा ही होता है। निवाला मुंह तक आता है लेकिन मुंह के अंदर नहीं जाता, क्योंकि गोकुल धाम वाले पहले ही केस सॉल्व कर देते हैं। भाई पांडे जी ने जोर शोर से छानबीन शुरू कर दी है, पर हम गोकुल धाम वाले पीछे नहीं रहने वाले। हम भिड़े के लिए उसके साथ डट के खड़े रहने वाले और टेम्पो चोर को ढूंढने में पुलिस की मदद करने वाले। बस किसी तरह से 6:30 बजे से पहले वो टेम्पो चोर पकड़ा जाए, नए परिवार को उसका सामान मिल जाए और भिड़े लॉकअप में जाने से बच जाए। पर ये मुमकिन होगा या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि चोर पुलिस की पकड़ा पकड़ी शुरू हो चुकी है और ये देखकर आपके दांतों के बीच कुश्ती शुरू होने वाली है। जी हाँ, हंसी और ठाकों की कुश्ती। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नहीं, बिल्कुल गोकुल धाम में बितानी है। सवाल कब, कहां और किससे करना चाहिए वो मैं तय करूंगा, तुम नहीं। तुम बीच में नहीं बोलोगे। आइए वहीं चलते हैं। आ जाइए, पूछिए। अरे साहब आप अरे साहब, आप एक स्टेपनी टायर के लिए पुलिस लेकर आ गए। आपका स्टेपनी टायर अभी बना नहीं है। मैंने बोला ना शाम को घर आके दे जाता हूँ। यहाँ टायर की डिलीवरी लेने नहीं आए हैं, पूछताछ करने आए हैं। जो भी पूछा जाए सच सच बताना। जी साहब। तो इस महाशय का पंचर तुम ठीक कर रहे थे? मेरा नहीं पांडे जी, मेरे सखाराम का पंक्चर। हाँ, इनका जो सखाराम स्कूटर है, जब तुम उसका पंचर ठीक कर रहे थे उस वक्त इस महाशय से 2 लोग बात कर रहे थे। क्या तुम उन दोनों को जानते हो? कौन लोग साहब? ये दोनों, जरा गौर से देखो। ये दो हवलदार। ए पाटिल! सॉरी सर। ये दोनों। नहीं साहब, मैं इनको नहीं जानता। सर लगता है ये दोनों चोर से मिला हुआ है। अभी हमसे नजरें चुरा रहा है। देखो, सच सच बता दो, वरना तुम जानते नहीं हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और जो भी झूठ बोलता है उसको पड़ते हैं डंडे। अरे नहीं साहब, मेरा किसी चोर के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं मेहनत करके कमाता हूँ साहब। तो काम बिना मेहनत के कमाते? नहीं साहब, मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब मैं चोरी चकारी नहीं करता हूँ। मेरा किसी गलत काम से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बरसों से पंचर बना रहा हूँ साहब, और आप भी मुझे जानते हो। मैं तुम्हें जानता हूँ? कैसे? कैसे? साहब मैंने आपकी बाइक का टायर पंक्चर भी बनाया हुआ है। मेरी बाइक का? साहब याद करो, आप अपनी वाइफ के साथ बाइक पे आए थे, आपकी बाइक का टायर पंक्चर हो गया था। भाभी जी आपको डांट रही थी कि बाइक लेकर क्यों आए, गाड़ी लेके आनी चाहिए थी ना। तो आप चुपचाप सुन रहे थे, और जैसे ही आप कुछ बोलने गए भाभी जी रिक्शा पकड़ के चली गई थी। फिर जितना तुमसे पूछा जाए उतना ही बोलोगे और सिर्फ मुझे जवाब दोगे। जी साहब, लेकिन सच कहता हूं साहब, मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा। ठीक है,
अभी तो हम तुम्हारी बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि इन दोनों के साथ तुम्हारा कोई भी कनेक्शन है, तो याद रखना हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और जो भी झूठ बोलता है उसको पड़ते हैं डंडे। जी साहब। कंटिन्यू। पांडे जी अभी जाके पूछते ना चाय वाले से, उसके पास जरूर सुराग मिल जाएगा। लगता है एक में उस सेक्रेटरी की आज की रात लॉकअप में बीतेगी। नहीं 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 पांडे जी, नहीं, आपको जिसको पूछता है, जब पूछता है, और जो पूछता है आप ही पूछिए। कहा बोलते हैं मते। चलो चाय वाले के पास। बोल लो तो का। गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ। अरे क्या धीरे चलाओ अय्यर भाई, हम लोग ये वातावरण का मजा लूटने घूमने नहीं निकले, हमें फटाफट वो चाय वाले के पास पहुंचना है। हाँ वही पहुंचना है, लेकिन थोड़ी ऐसा गाड़ी चलाएगा तो चाय वाले की जगह पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। अरे किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन ही ले जाएंगे ना। अरे यार शुभ शुभ बोलो, अगर किसी का टक्कर हो गई ना तो फालतू में पंगे खड़े हो जाएंगे। हाँ भाई, हम टेम्पो ढूंढने निकले हैं, किसी नई मुसीबत में ना फंस जाए। बस सोडी तू आराम से चला। हाँ सोडी थोड़ा धीरे चलाओ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। इतना बड़े मुंबई शहर में वो चोर टेम्पो को लेकर किधर गया होगा, अभी कैसे ढूंढेगा। अरे अय्यर भाई, अभी मेहता साहब ने बोला कि शुभ शुभ बोलिए, फिर भी आप। अरे लेकिन अय्यर भाई, हम जा रहे हैं ना चाय वाले के पास, हाँ कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। साइड साइड प्लीज, साइड प्लीज, साइड प्लीज, साइड प्लीज, प्लीज हटिए, हटिए जरा, हटिए प्लीज, प्लीज हटिए, प्लीज हटिए, प्लीज प्लीज जरा हटिए। सॉरी, आगे। सुनो, सुन लिया। बताइए साहब, कौन सी चाय बनाओ? ससुर वाली चाय, पड़ोसी वाली चाय, घर वाली चाय, या ऑफिस वाली चाय, या थिएटर वाली चाय? हम यहाँ चाय पीने नहीं आए। सलाम साहब, साहब चाय पियो ना, आपसे थोड़ी ना पैसा लूंगा। हम मुफ्त की चाय नहीं पीते, हम ईमानदार पुलिस वाले हैं। सॉरी साहब। और सुनो, कोई भी पुलिस वाला चाय पिए और पैसे ना दे तो मुझे बताना। आप पैसे दोगे? सॉरी। हाँ, इन लोगों को जानते हो? ये कौन? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। नहीं साहब। ये दोनों तुम्हारे यहाँ चाय पीने आए थे और तुम इनको नहीं जानते? नहीं साहब, मैंने इनको नहीं देखा। तो ठीक है, इन महाशय को तो जानते होगे। अब ये कौन है? अरे ये महाशय भी कुछ देर पहले यहाँ से चाय पीकर गए हैं। अच्छा, मैंने इनको भी नहीं देखा। अरे क्या नहीं देखा भाई, थोड़ी देर पहले यहाँ पे आया था ना, मैंने बोला भी था एक मस्त मसाला चाय दो। वो तो सब बोलते हैं। अरे बाबा, पांडे जी क्या हुआ होगा, मैंने वो हेलमेट पहना था ना, इसलिए वो पहचान नहीं रहा होगा। मैंने वो पीले कलर का हेलमेट पहना था। ये देखो, अभी पहचाना? साहब, मैंने चाय की दुकान लोगों के चेहरे देखने के लिए नहीं खोली है साहब। मैं तो इतना बिजी रहता हूँ, मुझे तो नजर उठाने का टाइम नहीं मिलता। सुबह चाय बनाने के लिए नजर नीचे जाती है, जब नजर उठती है तब तक अंधेरा हो चुका होता है। इतना क्या बिजी रहते हो कि अंधेरा होने के बाद ही तुम्हारी नजर उठती है? साहब, मेरे यहाँ 1000 चाय बिकती है, बनती है। रोज 50 लीटर दूध आता है, मैं तो उसकी मलाई भी नहीं निकालता। और इतना सारा दूध उबालना होता है। चाय में अदरक, इलायची, मसाला कूट कूट कर डालता हूँ और चाय को अच्छी तरह से उबालता हूँ। हाँ, तब जाकर मस्त कड़क चाय बनती है। मैं तुम्हारी यहाँ चाय की रेसिपी सुनने नहीं आया हूँ। जो तुमसे पूछा जाए उसी का जवाब दो। दोबारा दिखा रहा हूँ, देखकर सच बताओ,
क्या तुम इनको जानते हो? तुमको नहीं। पाटिल। सॉरी सर। साहब, मैं चाय की कसम खा के बोलता हूँ, मैंने इनको नहीं देखा, मैं नहीं जानता इनको। अरे बाप रे, अभी कैसे मिलेंगे वो चोर? कहाँ से मिलेगा उनका कोई सुराग? सर मुझे लगता है कि ये सच बोल रहा है। तुम्हें कैसे पता? सर धत्ते की कसम खा रहा है। हाँ साहब, हाँ, लेकिन मैंने इन लोगों को वापस यहाँ पर देखा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, अभी तो हम तुम्हारी बात को मान लेते हैं। थैंक यू। लेकिन बाद में पता चला कि इन दोनों के साथ तुम्हारा कोई भी कनेक्शन है तो याद रखना, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और जो भी झूठ बोलता है उसको पड़ते हैं डंडे। चलो हटो। ये चाय वाले के पास भी कोई सुराग नहीं मिला, अब क्या होगा पांडे जी? तुम जेल जाओगे मास्टर जी। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए पांडे जी, प्लीज। हाँ बोलो गावड़े। अभी अभी पता चला है कि एक टेम्पो गोरेगांव पांडुरंगवाड़ी की तरफ जाते हुए देखा गया है। उस पर गोकुल धाम से चोरी हुए टेम्पो का ही नंबर प्लेट है। What? Thanks for the information गावड़े। तुम उस टेम्पो पर नजर रखो, हम भी वहां पहुंच रहे हैं। ओके सर, ओके। ओके बाय। मुबारक हो मास्टर जी, तुम जेल नहीं जाओगे क्योंकि टेम्पो मिल गया है। अरे वाह वाह देवा, तुझे लाख लाख आभार। कांग्रेचुलेशन सर, आज तो गोकुलधाम सोसाइटी का केस सॉल्व ना करने का ट्रैक रिकॉर्ड टूट कर ही रहेगा। तुम्हें क्या लगता है मास्टर जी? अरे बिल्कुल टूटेगा टूटेगा, आप ही एक केस सॉल्व करोगे। अभी जल्दी चलिए पांडुरंगवाड़ी। पांडु जी, पांडु जी, जल्दी पांडुरंगवाड़ी चलिए पांडे जी। चलो चलो चलो, आगे बोल। चलिए चलिए चलिए। जीप तेजी से चलाना, वो टेम्पो मुंबई शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। कम ऑन, क्विक क्विक क्विक। पंडित जी, अभी मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा ना? नहीं। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मैं एक फोन कर सकता हूँ प्लीज? तो वकील को? अरे नहीं वकील को, कि अभी तो टेम्पो मिल गया ना। तो फिर किसको करना है? मेरे गोकुलधाम के दोस्तों को करना है। करो। थैंक यू। अरे भिड़े का फोन। स्पीकर। हाँ हाँ हाँ। हाँ भिड़े, हम लोग छोटी के गड्ढे में गोकुलधाम सोसाइटी से निकल गए और चाय वाले की दुकान पे पहुंच रहे। नहीं नहीं, आप लोग चाय वाले के पास मत पहुंचो अभी। तुम्हारे गोकुलधाम वाले भी वहां पहुंच रहे क्या? वो निकल रहे थे पंडित जी, मैंने मना कर दिया। किया ना? हाँ जेठालाल, चाय वाले के पास आने की जरूरत नहीं है। भिड़े, अरे दोस्त भूल गया, हम गोकुलधाम वासी एक परिवार है। अब तू मुसीबत में और हम तेरी मदद ना करें, ऐसा कभी हो सकता है? तू बोले मना करे, हम आ रहे हैं। ओ पिड़ू, तू उत्थे ही रुक, हम भी छेती छेती पहुंच रहे हैं। हाँ भाई, मुसीबत के वक्त एक दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? बराबर है। अरे मैं इसलिए मना करूं क्योंकि टेम्पो मिल गया है। अरे वहाँ कहाँ से मिला? वो पांडे जी ने पूरी यूनिट को इन्फॉर्म कर दिया था ना, तो कावड़े जी का फोन आया था कि पांडुरंगवाड़ी पे टेम्पो मिल गया है। ठीक है, हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। ओके। एक मिनट भिड़े, ये पांडुरंगवाड़ी मतलब कौन सी वाली? मलाडवाड़ी के गोरेगांव वाली? हाँ ओके ओके, हाँ गोरेगांव ना, आजमपुटे। हाँ चलो, हाँ ओके ओके। ठीक है, हम वहीं पहुंच रहे हैं। छोड़ी, गोरेगांव वाली पांडुरंगवाड़ी के लिए आगे से यूटर्न लेना पड़ेगा। तो मतलब ये गाड़ी ऐसी है ना क्या जिसमें यूटर्न ले सकते हैं? तो जेठा भरा, की कह रहे हो तुसी? तुम क्या बोल रहे हो, क्या पूछ रहे हो भाई? अरे भाई, मेरे कहने का मतलब था कि आगे जहाँ भी मौका मिले वहाँ से यूटर्न ले लेना। हाँ तो ले लेगा ना भाई, उसको पता है रास्ता। छोड़ी, यहाँ से लेफ्ट लेना। अभी देख, तुझे वो राइट दिख रहा है, वो राइट ले ले। अरे भाई, उसका रास्ता पता है, क्या बता रहा है तू? उसको पता है ना छोटी? जेठा भरा, बोलने दो उसे, मैं कौन सा सुन रहा हूँ? ओए ठंड रखी यार, तो मैंने पता है पांडुरंगवाड़ी कितने है। ठीक है, तू आगे देखकर चला भाई। हाँ तो आराम से बैठ पोपटलाल, तो चलाना दो शांति से। ये लोग तो गोकुलधाम से निकल गए,
लेकिन माधवी और बाकी सब लोग टेंशन में होंगे। फोन करके बता देता हूँ ना। पांडे जी, वो गोकुल धाम में माधवी आपकी बहन बड़ी चिंता में होगी, तो मैं उसको फोन करके बोल दूं कल कि टेम्पो मिल गया है। माधवी बहन चिंता में होगी? हाँ हाँ हाँ, कर लो। थैंक यू पांडे जी। ओ हमारा श्रीनाथ जी, हमारे घर का सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रूपा तू शांति रख। सुधा, पुलिस गई है ना ढूंढने, टेम्पो मिल जाएगा। रूपा जी आप चिंता मत कीजिए, पुलिस टेम्पो ढूंढ कर ही रहेगी। हाँ। और ये भी छूट जाएंगे। इनका फोन। देखा, फोन आ गया। हाँ, टेम्पो मिल गया होगा। हाँ, उठाइए। हेलो, टेम्पो मिल गया? अरे हाँ, वही बताने के लिए फोन किया। फोन जरा स्पीकर पे रखना। हाँ, हाँ बोला, फोन स्पीकर पर है। सुनिए सब लोग सुनिए, एक खुशखबरी है। क्या है? अरे पांडे जी बहुत कमाल के हैं। उन्होंने अपने होशियारी से पूरी यूनिट को अलर्ट कर दिया था, जिससे पता चला कि वो जो टेम्पो है वो गोरेगांव के पांडुरंग वाड़ी पे पाया गया है। हम लोग पांडुरंग वाड़ी जा रहे हैं और हम लोग वही पहुंच रहे हैं, और पांडे जी वहां पे जाके अपनी बहादुरी से वो चोर को दबोच लेंगे। आओ, आपने ये खुशखबरी देके मेरा टेंशन एकदम दूर कर दिया। हमारा भी। ओके बादी, ओके रखता हूँ, अभी रखता हूँ। आपका टेम्पो मिल गया। परमेश्वरा, थैंक यू सो मच, मेरे ये बच गए। रूपा ताई खुश का। देखा रूपा, मैंने कहा था ना टेम्पो मिल जाएगा। थैंक यू श्रीनाथ जी, थैंक यू सो मच। हमारे घर का सामान मिल गया, टेम्पो मिल गया, सब कुछ हो गया। अब सही मुहूर्त पर गृह प्रवेश भी हो जाएगा। हाँ। सही बात है, एकदम समय पे टेम्पो मिला है। इस बात पे तो मिठाई बनती है। मैं अभी अब्दुल को फोन करके बोल देता हूँ कि वो मिठाई लेकर आ जाए। MH46BF1765 तो वही टेम्पो है। गाड़ी तेजी से चलाओ, उस टेम्पो को ओवरटेक करो और आगे जाके अपनी गाड़ी रोको। चलो लोकर। चोर भागे आगे पुलिस है उसके सामान पीछे। सारे भागे अरे पकड़ो भागे। आगे भागे पीछे भागे। चोर भागे पुलिस भागे। सारे भागे। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू पाटिल। इतने सालों के बाद मैं गोकुल धाम सोसाइटी का पहला केस सॉल्व करने जा रहा हूँ। नहीं पांडे जी, आपने कर दिया। अभिनंदन। थैंक यू बड़े मास्टर, तुम्हें भी अभिनंदन। मुझे क्यों? तुम जेल जाने से बच गए। अरे हाँ। मैं इस टेम्पो को अपने हिरासत में ले रहा हूँ। इस सारे प्रोसीजर को मैं स्वर्णिम पल बनाना चाहता हूँ। ये मेरे लिए स्वर्णिम पल है। मैं टेम्पो को हिरासत में ले रहा हूँ। इस सारे प्रोसीजर को अपने कैमरे में कैप्चर करो। ठीक है पांडे जी। ये बड़े मास्टर, तुमको नहीं बोल रहा हूँ मैं, पाटिल को बोल रहा हूँ। पाटिल सुना? जी सर। Come on, let's move. बारिश। सॉरी पांडे जी, सॉरी। वेरी सॉरी। थैंक यू गावड़े, राइट टाइम पर राइट इंफॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सर। और ये लोग भी आ गए। वाह
चालू जी पांडे जी आखिर आपने टेम्पो चोर को पकड़ ही लिया, वो भी हमारी मदद के बिना। वही बोलना चाहते थे ना? नहीं बोलो 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 बोलो। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि रतन जी को तो मैं बोल के ही आया था कि एक बार केस चालू जी पांडे जी के हाथ में गया कि खलास, खेल खत्म। खेल खत्म मतलब? तो मतलब कुछ भी करके आप चोर को पकड़ ही लेंगे ऐसा। थैंक यू थैंक यू। वो आपके हाथ से चोर थोड़ी बच सकता है। पांडे जी, हम लोग पूरा विश्वास था कि इस बार आप चोर को जरूर पकड़ लेंगे। भिड़े, तुझे भी मुबारक हो, तेरा लॉकअप टल गया। अरे टेम्परी टल नहीं गया, हमेशा हमेशा के लिए बच गया। वाह, और ये सब कुछ पांडे जी की वजह से संभव हुआ है। हाँ हाँ, बात बंद करो अपना टॉक शो and enjoy the free class from Inspector Chalu Pandey how to nab a thief. Okay, come on, let's go. Boys, तुम लोग संभल के रहना, उन लोगों के पास हथियार भी हो सकता है। डोंट वरी सर। पाटिल, शिंदे, गावड़े, रेडी फॉर टेक ऑफ? यस सर। Come on, let's move. भाई ये तो चमत्कार हो गया, प्यू टेम्पो पांडुरंगवाड़ी में मिल गया। अरे पांडे जी ने उन चोरों को पकड़ लिया। पर हम भी क्या क्या सोच रहे थे, टेम्पो चोर कहाँ गए होंगे, वो हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे, भिड़े अगर लॉकअप में चला गया तो क्या होगा, बिंजोला परिवार बिना सामान के कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, ऐसे कैसे नकारात्मक विचार आ रहे थे। पर यहाँ तो कमाल हो गया, पांडे जी के लिए तो डबल धमाल हो गई। पहला, उन्होंने चोर को पकड़ लिया, और दूसरा, इतने लंबे समय के इंतजार के बाद गोकुल धाम का केस सॉल्व करने की खुशी मिली है। और दर्शकों, जब टेम्पो मिल जाएगा ना, तब हम सब मिलकर खुशियां मनाएंगे। लेकिन एक मिनट, क्या सच में टेम्पो मिल जाएगा? ये डाउट मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि हम गोकुल धाम वालों को जो नसीब है ना, वो सांप सीढ़ी के खेल की तरह है। कभी खुशियों की सीढ़ी चढ़ने मिलती है तो कभी संकट का सांप डस लेता है। तो यहाँ संकट हो या शांति, हंसी का वरदान बरसता रहेगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.